सर, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश माल है। जैसी लड़की आपने बोली थी ना, बिल्कुल वैसी ही है ये। अरे वाह, आज तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब भेज तो दे इसको मेरे पास। अरे हाँ हाँ सर, आपके लिए ही तो लाई हूँ। बिल्कुल, चल अंदर चल। सर, आप कह रहे थे कि मैं आपके लिए कोई अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तो आप मेरे पैसे बढ़ा देंगे, तो प्लीज बढ़ा दीजिए। अरे हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, बढ़ा दूंगा मैं तुम्हारे पैसे। पहले इससे तो बात कर लूं। और तुम ये पर्दा तो हटाओ, जब इस काम में हो तो शर्म किस बात की? वो साहब, मैं ना इस काम में नहीं हूँ और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए मैंने पर्दा लगा लिया था शर्म के मारे। पर साहब, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब तुम पर्दा तो हटा दो। चलो पर्दा नहीं तो कम से कम अपना नाम तो बता दो। साहब, मेरा नाम अंजलि है। अंजलि? नाम तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, पर तुम रहती कहाँ हो? साहब, हम बरेली से हैं। बरेली? तो तुम फिर इस काम में कैसे? वो क्या है ना साहब, पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और हमें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम नए नए हैं ना इस काम में। पर साहब, आपको देख के लगता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है। अरे अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ना जाने यहाँ पे तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियाँ आती हैं और सब की सब ना माला माल होकर जाती हैं। और तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तो मैं तुम्हें बहुत माला माल करूँगा। और क्या कहा तुमने, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है? तुम वो सब छोड़ो, मैं ना तुम्हें सब सिखा दूंगा। अब तुम ये पर्दा हटाओ और मेरे पास आकर बैठो ना। फिर तो साहब, आपने तो बहुत लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया होगा। मैंने कहा ना, तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां यहाँ पे आई हैं। अब तुम ना अपना टाइम वेस्ट मत करो और ये पर्दा हटाओ, जो काम करने आई हो वो करो। अरे हाँ हाँ साहब, अभी हटा दूंगी मैं पर्दा। वैसे साहब, आपको ये सारे काम करते हुए डर नहीं लगता? मान लीजिए कभी आपकी पत्नी को पता चल जाए। क्या कहा तुमने, डर? अरे मुझे उससे डर नहीं लगता। भला मुझे उससे डर क्यों लगेगा? मैं उससे प्यार नहीं करता, ना उसके साथ रहना चाहता। बस शादी ना मैंने बस नाम के लिए की है। दरअसल क्या है ना, उसके बाप की ना बहुत प्रॉपर्टी है और जिस कंपनी का मैं मालिक हूँ वो भी उसी की है। तो बस इसीलिए मैंने उससे शादी करी, ताकि उसकी सारी कंपनी मेरे नाम हो जाए। और एक बात बताऊँ, मुझे ना उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट तुम जैसी लड़कियों में है। अब ना बहुत देर हो गई है, तुम ना ये पर्दा हटाओ और जो काम करने आई हो वो करो, समझी? आओ मेरे पास। ठीक है साहब, निकालती हूँ पर्दा। सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पे? सर, इनको मैं लेकर आई थी। मुझे एक बात बताओ, इन सब काम के लिए तो मैं तुम्हें पैसे देता था ना, तो फिर क्यों किया तुमने ये सब? हाँ सर, आप मुझे पैसे देते हैं इस काम के, लेकिन दिन पे दिन ना आपकी हरकतें बढ़ती जा रही थी और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। आपकी पत्नी आप पर कितना भरोसा करती है, कितना प्यार करती है आपसे, और अगर आपको इनसे प्यार ही नहीं था तो आपको इनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है इनके पिताजी आप पर कितना भरोसा करते हैं, ये सोचकर कि आप उनके दामाद हैं, आपको पूरी कंपनी चलाने के लिए दे दी कि आप कंपनी अच्छे से चलाएंगे और उनकी बेटी का ध्यान रखेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनकी बेटी के साथ धोखा कर रहे हैं। ये सब हरकतें ना मुझसे देखी नहीं जा रही थी सर, इसलिए मैंने ही आपकी पत्नी को सब कुछ बताया और उसे यहाँ लेकर आई, ताकि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख सके। तुमको ना तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। निकलो यहाँ से। मैं भी आप जैसे लोगों के यहाँ काम नहीं करना चाहती सर, मैं जा रही हूँ। राहुल, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? अरे शक तो मुझे तुम पे बहुत पहले से था। बिना वजह मुझसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पे चिढ़ जाते थे। मुझे लगता था शायद काम का प्रेशर है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। लेकिन फिर ना मुझे तुम्हारी शर्ट पे लड़कियों के बाल मिलने लग गए, लिपस्टिक के निशान तुम्हारी गर्दन पे दिखने लग गए, तभी मैं समझ गई थी कि तुम ना कुछ तो गलत कर रहे हो मेरे साथ। और फिर ये सब कुछ पता लगाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, ताकि पता तो चले कि तुम आखिर कर क्या रहे हो मेरे साथ। और देखो, तुम्हारी सारी सच्चाई आज मेरे सामने आ गई। अरे वो तो भला हो तुम्हारी सेक्रेटरी का, जिसने मेरी मदद करी। तुम्हें पता है
कितनी मिन्नतों के बाद जाके उसने मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताई, और तब जाके मैंने उसके साथ मिलके प्लान बनाया कि तुम्हें कैसे एक्सपोज करूं। राहुल, एक बात बताओ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया? अरे मैं तो तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, तुम्हें प्यार दे रही थी, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे ही धोखा दे दिया। तुम्हें ये सब कुछ चाहिए ना? ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिलता है। अगर मैं तुम्हें सड़क पे नहीं लेके आ गई ना राहुल, तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो तो मैं कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकती, और तुम्हें माफ तो कभी करूंगी नहीं मैं। सृष्टि, देखो मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, और मेरी जो ये गलती है ना, ये माफ़ करने लायक भी नहीं है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना ज़िंदगी में मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे। और मुझे माफ़ कर दो, और ना ही ये बात अपने घर में बताना। अगर तुम अपने घर में बताओगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। सृष्टि, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी। आज के बाद ना मैं प्रॉमिस ये चीज़ें कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो। नहीं राहुल, तुम्हारी गलती ना माफी के लायक नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के पास, और उनको जाके ना तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और हाँ, डाइवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। मुझे तुमसे सिर्फ तलाक चाहिए और कुछ भी नहीं। और मैं जा रही हूँ, और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सृष्टि, सृष्टि मेरी बात तो सुनो।